Suprabhat, good morning to all the Soumya Zitter World subscribers. Welcome back to Day 2 journey. So आज हम लोग जाएंगे जो मैंने प्लेसेस आपको दिखाई थी लास्ट वीडियो में, जो बोली थी, जो फोर्ट, जो घाटी और जो मैंने आपको बोला था, आज हम वो सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरे लास्ट वीडियो को इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया. आज से हमारी Day 2 की जर्नी स्टार्ट होती है. होटल आई मीन टू मिस दिस होटल अ लॉट. मैं इसे बहुत मिस करने वाली हूँ. एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द थिंग. द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इज द जैसलमेर फोर्ट. गाइस हम लोग ऑटो से जा रहे हैं. वी आर गोइंग इनसाइड द फोर्ट. यहाँ से एक ऑटो में ये लोग 20 रुपीज़ लेते हैं पर पर्सन. यहाँ से ये स्लोप जा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ. जैसलमेर में स्वागत है और हार्दिक वेलकम है. मेरा नाम राहुल है. नाम आप लोगों ने सुना होगा. अभी अपन जो फोर्ट देखने आए हैं, इस फोर्ट का निर्माण करवाया था महारावल जैसलदेव सिंह जी ने 12 जुलाई 1156. ये जो पूरा फोर्ट बना है एक पहाड़ी के ऊपर. हिंदी में पहाड़ी को त्रिकूट पर्वत बोलते हैं, संस्कृत में पहाड़ी को मेरू. तो जैसल प्लस मेर, तभी यहाँ का नाम पड़ा जैसलमेर. फर्स्ट फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का, उदयपुर के पास. वहाँ 1500 लोग रहते थे. थोड़ी आवाज कम करें. और सेकंड फोर्ट जैसलमेर का, इसमें आज भी 3000 लोग रहते हैं. ओनली 2 कास्ट, 60% ब्राह्मण एंड 40% राजपूत. ये वाला पार्ट पूरा नॉन वेज, ये वाला पार्ट पूरा वेजिटेरियन, और बीच में राजा और रानी मिक्स वेजिटेबल, क्योंकि दोनों खाते थे. तो बिफोर 16 सेंचुरी जितना भी जैसलमेर था वो सब फोर्ट के अंदर था. जहां अपन ने गाड़ी पार्क किया वो सब न्यू सिटी है. आफ्टर 16 सेंचुरी तो यहाँ एक राजा हुए, क्योंकि फोर्ट में इतना फैसिलिटी नहीं था, वो था पानी का. तब राजा ने नया पैलेस बनाया. आपने एक हिंदी मूवी देखा होगा सरफरोश, उसमें मिर्ची सेठ की हवेली दिखाते हैं, जहां पे जैसलमेर के राजा आज भी रहते हैं. तो ऐसा पहली बार है कि पब्लिक अंदर है और राजा बाहर है. बाकी फोर्ट जाएगा उल्टा है कि पब्लिक बाहर है और राजा अंदर है. तो एक कहावत है कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी. तो मारवाड़ी पूरे जैसलमेर में किंग तो राजपूत था और यहाँ पे रानी भी राजपूत थी. जैन मंदिर आने का कारण था पैसा, डोनेशन और फाउंडेशन. क्योंकि इस शहर में अगर कोई पैसे वाला हुआ मोर देन महाराजा तो वो जैन लोग, क्योंकि वही लोग बिजनेस करते थे. पहला करते थे चांदी लाते थे कराची पाकिस्तान. दूसरा करते थे अफीम लाते थे अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, इजिप्ट. ये लोग बिजनेस करते थे. तो पहले जैन मंदिर यहाँ नहीं बनाया. यहाँ से 16 किलोमीटर दूर गांव है लुदरवा, जो जैसलमेर की राजधानी है. वहां अटैक कर दिया मोहम्मद गोरी ने, सब जैन मंदिर डिस्ट्रॉइड कर दिए. तब वहां के जैन लोग यहाँ आए, बोलने लगे राजा को, आप हमको यहाँ जैन मंदिर 2 बनाने के लिए हम आपको खूब देंगे, सोना, चांदी, रुपया, पैसा,
तब राजा ने कहा केवल 2 शर्त पे। पहला, तो ये जो मंदिर बनेगा वो इस व्हाइट मार्बल से नहीं बनेगा, क्योंकि व्हाइट मार्बल से 2 ऑलरेडी टेम्पल राजस्थान में है। एक तो दिलवाड़ा माउंट आबू, दूसरा उदयपुर के रास्ते में है रणकपुर। दूसरा शर्त रखा कि इस मंदिर में हमारे भी हिंदू लोगों के भगवान होने चाहिए। फर्स्ट फ्लोर में देखो 12 गणेश जी हैं, सेकंड फ्लोर में 12 शिव जी और 12 पार्वती जी। ये देखो नीचे वाले में गणेश जी और ऊपर वाले में। तो इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 7 जैन मंदिर बनाए गए। 7 बनाने में 14 साल लगे और फोर्ट बनाने में 300 साल, क्योंकि हमारे जैसलमेर में पानी का बहुत शॉर्टेज था। खाना मांग लो, अफीम मांग लो, पर पानी मत मांगो, क्योंकि जैसलमेर का फुल फॉर्म था जा साली मर, क्योंकि यहाँ पानी का बहुत कमी था। तभी होता है ना, गेट के ऊपर तोरण द्वार लगाते हैं, ये वेलकम गेट। तो उसको 3 स्टोन से बनाया। पहला तो येलो सैंडस्टोन, दूसरा व्हाइट मार्बल और तीसरा फॉसिल्स स्टोन। फॉसिल्स 18 मिलियन अगो जैसलमेर वाज सी, पूरा समुद्र था। जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधा सब पत्थर बन गया। दिस इज फॉसिल। लुक एट दैट, ये देखो, लुक एट दैट। 5 बॉडी एक सिंगल पीस से बनाया गया है। 1 पीस 5 बॉडी। तो ये मेन मंदिर है चिंतामणि जी पार्श्वनाथ जी का। ये 23 नंबर के तीर्थंकर है। इनका जो मूर्ति है दिखने में दिख रहा है व्हाइट मार्बल है, व्हाइट मार्बल नहीं है। आज आप डेजर्ट जाओगे, डेजर्ट में जो रेत है, बारू रेत, दूध और पानी, सफेद मोती पहनते हैं प्लस पल्स, उसका उसके ऊपर लेप किया गया है। हर 5 साल में एक बार लेप होता है। वो मूर्ति 2063 साल पुरानी मूर्ति है सबसे। और इधर में है भैरू जी। और मैंने आपको बताया था कि जैन मंदिर में हिंदू लोगों के भगवान भी हैं। इधर में है गणेश जी, गणपति बाबा मोरिया। ऊपर देख रहे हैं, ये सब इसको बोलते हैं रंग मंडप। दिखने में दिख रहा है ये लकड़ी है, ये लकड़ी नहीं है, पूरा पत्थर है, येलो सैंडस्टोन। इसमें देखें बीच में इंद्र भगवान दिखाए गए, ये दाढ़ी के साथ में, बीच वाला एकदम ये डांसिंग है। इसके ऊपर देखो दाढ़ी के साथ में इंद्र भगवान। तो इनको प्रसन्न करती हुई दिखाई गई है वाद्य यंत्र। किसी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, किसी के हाथ में क्या है। और ऊपर जो देख रहे हैं इसको झूमर बोलते हैं। ये पूरा एक सिंगल पीस है। इसके ऊपर वेजिटेबल फ्रूट कलर डाला है, तभी ये ऐसा का ऐसा दिखा है। या तो ये जैसलमेर में है, या जब आप रणकपुर जाओगे उदयपुर के पास संकट मोचक पार्श्वनाथ जी का। तो गुजराती में बोलते हैं पारस पत्थर और बंगाली में बोलते हैं कसोटिक, जो चेक करते हैं ना सोना चांदी। तो ये वो पत्थर है। इसका इतना बड़ा मूर्ति जब वहां लुदरवा में अटैक किया था, मोहम्मद गोरी लेके गया था। सबसे महंगा पत्थर है।
वी आर गोइंग टू फोर्ट एक्चुअली। अभी हम लोग फोर्ट में जा रहे हैं। मैंने आपको दिखा कितनी सुंदर गलियां है यहाँ पे, बहुत सुंदर गलियां है यहाँ पे। हम लोग अभी जा रहे हैं फोर्ट में। इससे पहले आप देखिए इतनी सुंदर ये चीजें यहाँ पे रखी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं। महारावल ब्रिजराज सिंह जी भाटी, ये हमारे यहाँ के प्रिंस है युवराज कुमार चैतन्य राज सिंह जी, जो किले के बाहर में रहते हैं। और इधर वाले फोटो में जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी, जिनका वेलकम कर रहे हैं जैसलमेर के राजा। ये बॉम्बे के महाराजा अमिताभ बच्चन जी। तो हमारे जैसलमेर में सबसे लंबे राजा हुए थे, जिनकी हाइट थी 7.5 फीट, 250 केजी वेट, 40 रानी थी। तो अमिताभ बच्चन जी वीआईपी गेस्ट थे, तो अंदर गए थे। तो जया बच्चन जी ने बोला था कि रोज मेरे को बॉनी बोलते हो छोटी, आज खुद छोटे हो गए हो। तो मैं आपको ऊपर में नाइट गाउन दिखाऊंगा बाद में। जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं क्योंकि यहाँ का स्टोन गोल्डन है। दूसरा जैसलमेर को झरोखों की नगरी बोलते हैं। झरोखा मीन्स बालकनी। तो ये काम करते थे मुसलमान लोग, इस काम को हम लोग मुगल आर्ट बोलते थे। तो इसके बीच में एक कलाकारी है। सेंटर में जो काम देख रहे हैं, लेडीज पहनती है ना कान में झुमका, और झुमका डिजाइन है पूरा बीच में। क्योंकि हमारे जैसलमेर में आज भी खेती बाड़ी नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, 80% जैसलमेर टूरिस्ट के ऊपर है। तो हमारे यहाँ एक चीज का फायदा है कि नो टैक्स और नो वेट, क्योंकि यहाँ लेडीज हाथ का काम बहुत ज्यादा करती है। तो हमारे यहाँ सिल्वर बहुत फेमस है, 92% फाइन सिल्वर यहाँ का। हाँ मैडम, अस्पताल है आर्मरी, ये है गन विथ स्टैंड 90 से 20 सेंचुरी का। छत सब लकड़ी का है, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा, क्योंकि मई जून का जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री और 50 डिग्री हो जाता है। इधर में है खुखरी। तो खुखरी आज भी नेपालियों के पास होती है। तो हमारे जो महारानी साहिबा है वो रॉयल फैमिली नेपाल से बिलोंग करते हैं। आइए, तलवार दो तरह की होती है। एक तो ये है शाही तलवार, जिससे बलि प्रथा करते थे। दूसरी तलवार ये है गुप्ती, जो वॉकिंग स्टिक के लिए भी काम आती थी। सबसे बड़ा बंदूक, इसका नाम है कैमल गन। इसमें 16 केजी वेट है। एक जना ऊंट पर बैठेगा, एक जना इसको चलाएगा। इसका यूज शिकार करने के लिए थे, हंटिंग करने के लिए। लो, अब ऊंट की मोहरी है, जो ऊंट के नाक से बांधते हैं। आज आप जाओगे ना सफारी, तो वहां आपको देखने को मिलेगी। और इधर में है धनुष। धनुष आपने महाभारत रामायण में देखे होंगे, बट उसके आगे दीदी यूं एरो का निशान नहीं देखा होगा। तो यहाँ जितने भी राजा हुए श्री कृष्ण जी के वंशज, उनको चंद्रवंशी बोलते हैं। और जोधपुर के राजा श्री राम, उनको सूर्यवंशी। ये देखो छोटा पिस्टल राजकुमारों के लिए, ये छोटा पिस्टल है राजकुमारों के लिए। हाँ, और ये वो भरने के लिए गन पाउडर, बारूद भरने के लिए, ये अफीम भरने के लिए, ड्रग्स। क्योंकि लोग पहले ये खा के उसका काम करते थे, आज लोग उसका मिस यूज करते हैं सर। इसको बोलते हैं दीवान खाना, जहां पे राजा का कोरोनेशन होता था। ये राजा है जिनको राजा बनाया था 13 मार्च 1982 में। केवल 13 साल की उम्र में यहाँ का राजा बना दिया, क्योंकि पिताजी का डेथ हो गया और दूसरे दिन राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया। चांदी का सिंहासन है, पीछे जो अमरेला है पूरा रियल गोल्ड है, मेगा डंबर छत्र। तो चांदी का जो सिंहासन है उसके ऊपर देखो तलवार है। ये या तो ये तलवार हो, पीछे घुमाओ, या फिर ऐसी ढाल हो। अगर दोनों में से एक चीज सिंहासन के ऊपर है तो समझ लेना कि राजा का जनरेशन चालू है। अगर ये तलवार या फिर ये ढाल नहीं है तो समझ लेना कि राजा का जनरेशन खत्म हो गया। ये देखिए साहब, इट इज सो अनाउंसमेंट बालकनी,
जहाँ पे बड़ा सा ड्रम रखा जाता था, सुनो सुनो करके सब सैनिक तैयार। और ये पुराने जमाने का सीसीटीवी कैमरा, जहां से दुश्मन को देखते थे। रोलिंग मिसाइल, जो गोल गोल पत्थर देख रहे हैं, जब गन पाउडर बारूद खत्म हो जाता था तो लोग इसको ऊपर से फेंकते थे। ये है रोलिंग मिसाइल। तो एक मूवी बना था बाहुबली, उसमें ये दिखाया गया था। महारावल जैसल, फाउंडर ऑफ जैसलमेर एंड प्रेजेंट राजा ब्रिजराज सिंह जी भाटी, नाउ 43 जनरेशन। तो अब सुनना साहब, हमारे जैसलमेर में राजा को बोलते हैं महारावल, जोधपुर में महाराजा, चित्तौड़गढ़ में महाराणा, जयपुर में सवाई मान, बीकानेर में रावल, बूंदी में महाराव। तो सब जगह के अलग अलग टाइटल्स होते हैं। तो सबसे जो टॉप टाइटल है वो ये है, महारावल। रानी के लिए जब फीवर जाती थी माई के, तभी उसको खुली हवा, अदरवाइज खाना पीना, सोना, धोना, रोना सब उधर ही। तभी ओल्ड टाइम में एक राजा 10 रानी, एक राजा 15 रानी, एक राजा 20 रानी। आज उल्टा है, एक राजा एक रानी 25 परेशानी। इनका हाइट था 7.5 फीट, पर उनका बेड का साइज यही था। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हर फोर्ट में यही रहेगा, क्योंकि राजगद्दी के कारण भाई भाई को मार देते थे। जब ये सोते थे तो इनके ये जो पैर है वो जमीन के बराबर यूं नीचे रहते थे। अगर कोई बांधेगा तो वो इसके बलबूते पे खड़े हो सकते थे। अगर पैर यूं रहेगा, कोई बांधेगा तो वो हिल नहीं पाएगा। अगर पैर यूं रह गए वो कितना भी टाइट बांधेगा उस बेड को भी खड़ा कर सकते थे। पैसा भले ही था पर ऐसो आराम नहीं था, भय था और डर था। इसको बोलते हैं दीवाने आम। आम यानी जनता, जनता के हित में फैसला। तो नीचे तलवार दिखाई दी दीदी, यहां पर ढाल है, इसका मतलब राजा आज है। तो एक तो हो गया दीवाने, दीवान खाना, दूसरा हो गया दीवाने आम, तीसरा होता है दीवाने खास। तो खास अपने हिंदुओं में नहीं होता है, वो मुगलों में होता है। ये है बेल्जियम ग्लासेस, जो बाहर से नहीं दिखते अंदर से दिखते। पर ये ग्लास अपना वाला सॉफ्ट है, ये वाला हार्ड है। अपन दोनों को फेंकेंगे वो टूट जाएगा, पर ये नहीं टूटेगा क्योंकि ये हार्ड है। एक चीज और देखो, इधर ये दिखने में दिख रहा है लकड़ी है, लकड़ी नहीं है, पत्थर है। यूं यूज करो, प्लास्टिक साउंड। कितलू सॉफ्ट है। ये पत्थर महंगा नहीं है साहब, इसकी कलाकारी महंगी है। सोना महंगा नहीं होता है, सोने की बॉर्डर 185 किलोमीटर दूर, जहां बॉर्डर मूवी का शूटिंग हुआ था, और पाकिस्तान वालों ने बम फेंके थे और बोला था कि ब्रेकफास्ट जैसलमेर में करेंगे, लंच जोधपुर में करेंगे और डिनर दिल्ली में करेंगे। पर ना लंच हुआ, ना ब्रेकफास्ट, ना डिनर, तीनों वहीं रह गए। तो जब उन्होंने बम फेंके थे वो बम फटे नहीं। वो बम आज भी माता जी के मंदिर में रखे हैं, तनोट माता। इधर है सम 45 किलोमीटर दूर कैमल कॉलेज फुल नॉलेज, और वो बीएसएफ का हॉस्पिटल है ब्लैकवाड़ा डॉम्स वाला। और ये जैन दरासर विजिट किया अपन ने। अब दीदी यूं घुमाओ, वो है पटवों की हवेली। ये है पटवों की हवेली। जैसलमेर में सबसे ज्यादा पैसे वाले जैन लोग, मोर देन महाराजा, उनकी हवेली है। एशिया की सबसे वर्ल्ड फेमस हवेली पटवों की हवेली। गाइस उधर आप देख सकते हैं, दैट इज गादीसा लेक। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बहुत दूर है, बहुत कम है ये। सी दैट्स गादीसा लेक, दैट्स गादीसा लेक। पार्वती जी का दूसरा रूप होली के बाद में त्योहार आता है। इसकी पूजा लेडीज लोग करती है। जिसका शादी हो रखा है, अपने पति की लंबी आयु के लिए
जिसका शादी नहीं हो रखा अच्छा पति मिलने के लिए। ये पूरी प्रतिमा हाथी के दांत से बनी है। गणगौर। मेरा नाम राहुल है, मैं जैसलमेर में लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ। मैंने इनको मेरा फोर्ट और पटवों की हवेली विजिट कराया है। आपके अगर गुजरात से कोई मेहमान पधारे तो मेरे को ज़रूर याद करना। मेरा नाम राहुल सिंह सोलंकी है, बाकी दीदी एक्सप्लेन करेंगे। सीरियसली गाइस, हमें बहुत मजा है इनके साथ। इफ यू कम इन जैसलमेर एंड इफ यू वांट अ गाइड देन श्योरली यू शुड कम एंड आस्क फॉर हिम मिस्टर राहुल सिंह सोलंकी। ही विल गाइड यू एंड आपको जो मजा आएगा, हमें सीरियसली हमारे 2 घंटे हो गए, हमें पता नहीं है। वी हैव विजिटेड द फोर्ट, पातवा की हवेली, सलाम सिंह की हवेली एंड वी हैव सीन ऑल द मार्केट्स इन द बिटवीन। हम लोग गली में भी गए, हमें बहुत घुमाए इन्होंने। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इट्स माय प्लेजर। पधारो सा। ओके, I'll put description, his name, number and everything. If you come here with your family, Mr. Rahul, sorry, I am very bad at knowing names. Mr. Rahul and surely आपको इतना मजा करवाएंगे, हमें तो बहुत मजा आया। Now I end my vlog here. आपको next vlog अभी मैं बनाऊंगी, which is of कुलधारा, जब हम लोग जाएंगे।